माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन लोक कथा। प्राचीन काल में एक यशस्वी राजा नल हुआ। एक दिन उनकी पत्नी रानी दमयंती ने अपनी सेविका के गले में पीले रंग का एक डोरा देखा, जिसमें 16 गांठ लगी थी। रानी ने जिज्ञासावश उसके विषय में पूछा। सेवक ने बताया कि यह माँ लक्ष्मी का डोरा है। इसे धारण करने से घर में सुख समृद्धि आती है, और यदि पहले से संपत्ति हो तो वह और बढ़ती है। यह सुनकर रानी दमयंती प्रभावित हुई। उन्होंने भी एक ऐसा ही डोरा लेकर उसमें 16 गांठें दी और अपने गले में बांध लिया। रात्रि में राजा नल ने रानी के गले में वह पीला डोरा देखा तो उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। इस पर राजा नल ने कहा कि हमारे पास तो किसी वस्तु की कमी नहीं है, और यह कहकर उन्होंने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी रात राजा नल ने स्वप्न में देखा कि एक स्त्री उनसे कह रही है, मैं जा रही हूँ। तभी दूसरी स्त्री आई, बोली, मैं आ रही हूँ। यह स्वप्न उन्हें लगातार 12 दिनों तक आता रहा। राजा उदास रहने लगे। रानी दमयंती के पूछने पर राजा ने स्वप्न की बात बताई। अगले स्वप्न में राजा ने उन दोनों स्त्रियों से भी उनके नाम पूछे। पहले ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और दूसरी ने स्वयं को दरिद्रा कहा। कुछ ही दिनों में राजा नल का सारा वैभव नष्ट हो गया। स्थिति यहाँ तक आ गई कि भोजन तक का अभाव हो गया। राजा रानी जंगल में कंद मूल खाकर जीवन बिताने लगे। एक दिन उनके 5 वर्षीय पुत्र को भूख लगी। तब रानी दमयंती ने राजा से कहा कि पास की मालिन से छाछ मांग लाएं, पर मालिन ने उन्हें छाछ देने से मना कर दिया। इसी बीच उनका पुत्र सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। शोक में डूबे हुए राजा नहाकर अपनी धोती सुखा रहे थे कि तेज हवा उसे उड़ा ले गई। रानी ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दिया। बाद में राजा 2 तीतर शिकार करके लाए, किंतु जैसे ही रानी ने उन्हें भुना वे उड़कर चले गए। भूखे प्यासे आगे बढ़ते हुए वे राजा के एक मित्र के घर पहुंचे। जिस कक्ष में उन्हें ठहराया गया, वहां रखे लोहे के औजार और सामान धरती पर समा गए। चोरी के भय से वे वहां से भी चले गए। आगे चलकर वे राजा की बहन के घर पहुंचे। उन्हें पुराने महल में ठहराया गया। भोजन सोने के थाल में भेजा गया, पर वह मिट्टी की परात में बदल गया। भयवश उस परात को जमीन में गाड़कर वे वहां से भी निकल पड़े। इसके बाद वे एक साहूकार के घर ठहरे। वहां जिस हवेली में उन्हें ठहराया गया, उसमें खूंटी पर हीरों का हार टंगा था और दीवार पर मोर का चित्र बना था। देखते ही देखते मोर चित्र से निकलकर हार निगलने लगा। यह देख वे चोरी के आरोप के डर से वहां से भी भाग गए। दमयंती ने सुझाव दिया कि नगरों में भटकने से अच्छा है कहीं शांत स्थान पर रहकर परिश्रम किया जाए। वे एक सूखे बगीचे में रहने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। उनकी मेहनत से बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन बगीचे का मालिक वहां आया और प्रसन्न होकर उनसे परिचय पूछा। दोनों ने स्वयं को राहगीर बताया। बगीचे के मालिक ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। कुछ समय बाद बगीचे की मालकिन ने संपदा देवी की कथा का आयोजन किया। दमयंती ने भी कथा सुनी और फिर से संपदा देवी का डोरा धारण किया। राजा ने जब पूछा तो दमयंती ने बताया कि यही वही डोरा है जिसे आपने पहले तोड़ दिया था, और इसी कारण हमें इतनी विपत्तियां भी झेलनी पड़ी। उसी रात राजा ने फिर स्वप्न देखा। इस बार पहली स्त्री ने स्वयं को दरिद्रता बताया और दूसरी ने लक्ष्मी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि क्या वे अब फिर कभी जाएंगी। लक्ष्मी ने कहा कि जब तक दमयंती संपदा की कथा सुनती रहेगी और डोरे का सम्मान रहेगा, तब तक वे नहीं जाएगी। इधर बगीचे की मालकिन एक रानी को भेंट देने के लिए हार बनवाती थी, जिसे दमयंती गूंथती थी। रानी को वह हार अत्यंत प्रिय लगा। पूछने पर जब सच्चाई ज्ञात हुई कि दमयंती ही नल की पत्नी है, तो बगीचे के मालिक ने आदर सहित उन्हें धन दिया और क्षमा याचना की। अब दोनों अपने राज्य की ओर लौट पड़े। मार्ग में जिन जिन स्थानों पर पहले अपमान और भय मिला था,
वहीं अब चमत्कार होने लगे। साहूकार के यहाँ मोर ने हार उगल लिया, बहन ने महल में दबा हुआ हीरा जड़ा थाल मिल गया, मित्र के यहाँ सामान यथावत मिल गया, यहाँ तक कि उड़ गई धोती और सर्पदंश से मृत पुत्र भी उन्हें अब जीवित मिल गया। अंततः राजा नल और रानी दमयंती अपने महल पहुंचे। प्रजा, मंत्री और सखियों ने उनका भव्य स्वागत किया। संपदा देवी की कृपा से उनके दुर्दिन फिर से सुखद दिनों में बदल गए। कथा का भावार्थ यह है कि लोक कथा लक्ष्मी और दरिद्रता के आगमन प्रस्थान के माध्यम से यह संकेत देती है कि जीवन में सतोगुण और तमोगुणों के परिवर्तन से ही सुख दुख आते जाते हैं। पीला धागा और 16 गांठें हमारे कर्तव्यों के स्मरण का प्रतीक है। उसका टूटना अहंकार का घोतक है और अहंकार का पतन का कारण बनता है। सत्य, क्षमा, दया, दान, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य, नियम, मंत्र जप, मधुर वाणी, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मचिंतन और ईश्वर स्मरण, ये सभी मानसिक तीर्थ हैं। जिसे अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, उसके लिए हर स्थान तीर्थ बन जाता है। अंततः जीवन का सत्य यही है कि वास्तविक लक्ष्य आत्मिक कल्याण है, न कि केवल भौतिक सुख।